औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुमनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नदु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। मोमिनीन हज़रात, सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन को ईद मुबाहला की मुबारकबाद पेश करते हैं। मोमिनीन, ईद मुबाहला 24 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को वाक़ हुआ। ये मुबाहला क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि तमाम ईसाई लोग ये समझते थे, गुमान करते थे कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। सबसे पहले उन लोगों ने अपनी इल्मी बहस की तो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान मजीद से जवाब दिया, लेकिन वो लोग इस बात से मुत्तफिक ना हुए और कुरान मजीद की आयत के ऊपर भी जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की उसके ऊपर भी उन लोगों ने एतमाद नहीं किया। तो मुमिनीन, तो फिर खुदावंद आलम ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 को नाजिल किया कि क्या पैगम्बर तुम इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम एक दूसरे झूठों के ऊपर लानत करते हैं। मोमिनीन, सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में ईद मुबाहला के दिन की नमाज क्या है वो हम पेश करते हैं। ईद मुबाहला के दिन ज़वाल आफ्ताब से आधा घंटा पहले 2 रकत नमाज इस अंदाज में पढ़े कि हर रकत में 1 मरतबा सूरह अल-हम्द, 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह यानी सूरह तौहीद, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी और 10 मरतबा सूरह कद्र, ये हर रकत में पढ़ना है। इसकी नियत जो है इस तरीके से करेंगे कि नमाज पढ़ता हूँ मैं ईद मुबाहला की 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। तो इस दिन ये अमाल बजा लाने चाहिए। अब हम मुबाहले के माने बताते हैं। मुबाहला के माने यानी एक दूसरे पर नफराइन करना ताकि जो बातिल पर है उस पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो जाए और जो हक पर है उसे पहुंच जाए और इस तरह हक व बातिल की तशखीस की जाए। मोमिनीन, जैसे कि हमने आपकी तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज किया कि ये आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 है। नजरान ने सबसे पहले इल्मी बहस शुरू की और हुजूर अकरम ने वही इलाही के मुताबिक इल्म का जवाब देते रहे, इल्म से दिया। यानी नसारा एतराज करते और रसूल अकरम कुरान पेश फरमाते थे। कुरानी दलील से वो मुतासिर ना हुए और अपनी ही बात पर वो लोग अड़े रहे। अब अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया जाए, इस बात के ऊपर बड़ी तवज्जो चाहता हूं कि अब अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया जाए कि मनाजरा या मुबाहिसा महज इल्मी नुकात तक महदूद होता तो नसारा ये कहकर अपने वतन वापिस चले जाते कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत इस्लाम दी है मगर अपने दलाइल से हमें कायल ना कर सके। चुनांचे जिन कबाइल तक नसारा की आवाज पहुंचती वो भी उससे मुतासिर होते और इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के मुतालिक अवाम के शुकूक शुबहात हो जाते। मगर रब तआला ने नसारा की हटदहरी देखते हुए अपने रसूल को मुबाहले का हुक्म दिया। यानी पहले तुम्हारे पास इल्म आ गया कहकर हुज्जत तमाम की। जब उन्होंने कुरान को ना माना तो फरमाया नदो अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाअकुम, ये वाली आयत नाजिल हुई। मुमिनीन, इससे साफ ये जाहिर होता है
कि कुदरत ने इस्लाम की हकानियत जाहिर करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ कुरान दिया बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम भी दिए। अल्लाह ने नसारा के सामने कुरान की हकानियत साबित करने के लिए वारसाने किताब को जाने का हुक्म दिया, जिससे वो साबित होता है कि हकानियत इस्लाम के सबूत के लिए कुदरत ने भी कुरान के साथ अहले बैत को भी लाजिम है। यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ना चाहें और कुरान मजीद को सिर्फ समझना चाहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम को हम तर्क कर दें, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। जैसे कि आप नबी की जिस वक्त रहलत का वक्त था तो नबी ने क्या इरशाद फरमाया था कि यही इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब खुदा है और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तो मुमिनीन, हमको कुरान मजीद के साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी दामन थाम के रखना है। क्या मुबाहला जो है वो एक आम हुक्म है? इसके लिए इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि तफसीर नूरुस सकलैन में की पहली जिल्द में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुखालिफीन तुम्हारे हक के बात को कबूल ना करें तो तुम उनको मुबाहला की दावत दो। रावी कहता है कि मैंने सवाल किया कि उनसे किस तरह मुबाहला करें, तो आपने फरमाया सबसे पहले मुबाहला करने से पहले तुम 3 दिन तक रोजा रखो और गुस्ल करो और 3 दिन तक अपनी अखलाकी इस्लाह करो, अपना अखलाक अच्छा करो। उसके बाद आपने फरमाया कि फिर सेहरा में जाओ, फिर अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को उसके दाहिने हाथ की उंगली में डालो कि जिसे आप मुबाहला कर रहे हैं, जिससे आप अपना हक लेना चाह रहे हैं, उसके हाथों में उंगलियां डाल के इस तरीके से कहो। इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुद शुरू करो कि खुदाया तू सातों आसमान और जमीन का परवरदिगार है और उनके अंदर छुपे हुए इसरार से आगाह है कि तू रहमान और रहीम है। अगर मेरा मुखालिफ हक का इनकार करे, बातिल का दावा करे, तो आसमान से इस पर एक बला नाजिल फरमा और उसको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दे। और एक मर्तबा फिर इस तरीके से दुआ को दोहराए। फिर आपने फरमाया कि कुछ देर नहीं गुजरेगी, उसका नतीजा जाहिर होगा। खुदा की कसम, अगर कोई भी शख्स इस तरीके से मेरे साथ मुबाहला करने को तैयार नहीं हुआ। ये अजीजान मोहतरम, मुबाहले के बारे में इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुबाहला एक आम हुक्म है कि कोई भी मुबाहला कर सकता है और कोई भी झूठों के ऊपर लानत कर सकता है। अब हम आते हैं कुरान मजीद की आयत के ऊपर। कुरान मजीद में इस आयत में जमा के सेगे इस्तेमाल हुए हैं। इसके क्यों जमा के सेगे इस्तेमाल हुए हैं? बल्कि जब कुरान के जमा के सेगे हैं तो फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक को क्यों लेके जा रहे हैं? जैसे कि आयत कह रही है कि निसा अना व निसा अकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ। औरतों यानी जमा का सेगा, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्या है? अबना अना व अबना अकुम, कि तुम अपनी औलादों को लाओ। लफ्ज औलाद है यानी जमा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हसन और हुसैन को लेके जा रहे हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ और हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं। ये भी जमा का सेगा है। लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं। मोमिनीन, अरबी कायदे के मुताबिक जमा का सेगा कम अज कम 3 अफराद चाहता है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहले के मैदान की जानिब चले तो अबना की जगह पे हसन हुसैन, निसा अना की जगह पे फकत जनाब फातिमा ज़हरा को और अनफुसना की जगह के ऊपर सिर्फ मौलाए कायनात को लेकर गए। हालांकि जमा के सेगे में इतनी वुसअत थी कि जितने अफराद को चाहते हमरा ले जाते, मगर वुसअत के बावजूद इस कदर महदूद
तादाद को ले जाना इस बात का सबूत है कि जिस किस्म के अफराद को रसूल मुबाहले में ले जाना चाहते थे वो सिर्फ और सिर्फ यही थे। अब मोमिनीन, मेरा सवाल दूसरा है। आयत कह रही है कि क्या निसा अना व निसा अकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। कहाँ मर गए वो लोग जो लोग ये कहा करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अगर 4 बेटियां हैं तो फिर पैगंबर अकरम सिर्फ और सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्यों लेके मुबाहले के मैदान में जा रहे हैं? तो अगर और भी कोई अगर बेटी होती मोहम्मद की तो अल्लाह का महबूब नबी मुबाहले में अपनी बेटी को साथ में लेके जाता। ये इस बात का सबूत है। अजीजान मोहतरम, अब हम ईद मुबाहला के एतबार से कुछ सवालात और उसके जवाबात हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि ईद मुबाहला, सबसे पहला सवाल, ईद मुबाहला किस इस्लामी तारीख को मनाई जाती है? ये 24 ज़िलहिज को। मुबाहले रसूल खुदा ने किस किस्म के काफिरों से किया था? मुशरिकीन से, यहूदियों से, ईसाइयों से? इसका जवाब है कि ईसाइयों से। वो ईसाई किस इलाके के रहने वाले थे? नजरान के रहने वाले थे। आयत ततहीर मुबाहले के वाक़े से पहले नाजिल हुई थी या बाद में? तो इसका जवाब है कि पहले। क्या ये मुबाहला वाक़ हुआ था? जी नहीं। ईसाई मुबाहला ने ईसाई उलमा ने शिकस्त तस्लीम कर ली और मुबाहला ना किया और जजिया देने पर तैयार हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की हालत रुकू में ज़कात देने का वाक़या किस इस्लामी तारीख का है? इसका भी जवाब है कि जिस दिन मुबाहला हुआ 24 ज़िलहिज का ये वाक़या है कि ये जो आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, ये आयत भी 24 ज़िलहिज को ही नाजिल हुई। उसके बाद मोमिनीन, अगला सवाल, मस्जिद मुबाहला के शहर में वाक़ है? इसका जवाब है मदीने में। ईद मुबाहला के दिन किस मखसूस ज़ियारत को पढ़ने की ज़्यादा ताकीद की गई है? इसका जवाब है ज़ियारत जामिया को पढ़ने की ताकीद की गई है 24 ज़िलहिज को। ईद मुबाहला के अगले ही रोज 25 ज़िलहिज्जा को ऐसा कौन सा अजीम वाक़या हुआ? तो इसका जवाब ये है कि अहले बैत की शान में कुरान मजीद का सूरह दहर नाजिल हुआ। ईद मुबाहला के दिन कौन सी दुआ पढ़ने की बहुत ही ज्यादा ताकीद की गई है? इसका जवाब है कि दुआ मुबाहला। उसके बाद अगला सवाल है कि ईद मुबाहला किस हिजरी में वाक़ हुआ? ये मुबाहले का वाक़या 10 हिजरी में वाक़ हुआ। आखिरी सवाल कि ईद मुबाहला के दिन कितनी रकत नमाज पढ़ना सवाब रखता है? इसका जवाब ये है कि 2 रकत नमाज पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा सवाब रखता है। मोमिनीन, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में नमाज पढ़ने का तरीका बताया है, मोमिनीन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी 24 ज़िलहिज को जो वाक़या पेश आया है वो तमाम लोग उसको जान सकें और उस पे जो अमाल है वो लोग कर सकें। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्तिमास दुआ।